नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी ऐसे बदमाश की जिसने पाकिस्तान में अपने नाम से जग्गा टैक्स पूरे पाकिस्तान में वसूला और जिसको मारने के लिए पाकिस्तान पुलिस या कहें एसएसपी ने 2 दिन पाकिस्तान को अंधेरे में रखा। आज उसी शख्स की कहानी आपके बीच। अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए हो, चैनल पे सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए जानते हैं। बात 1954 की। नाम मोहम्मद शरीफ। जितना नाम शरीफ अच्छा उतना खतरनाक आदमी। इसके बाद ना तो कोई पैदा हुआ ना तो इसके जैसा किसी ने कानून ऐसा किया। लाहौर का इस्लामिया पार्क इलाके में रहने वाला मोहम्मद शरीफ। एक दिन इसके गांव में मेला लगता है जो कि मोहम्मद शरीफ और उसका जो छोटा भाई दोनों मेला देखने के लिए जाते हैं। दूसरे ग्रुप के लड़के विवाद होता है और इसके भाई की हत्या कर देते हैं। हत्या होने के बाद क्योंकि उधर पक्ष ज़्यादा लोग थे तो ये कुछ अपने भाई को बचा नहीं पाता है, इसलिए इसके भाई की हत्या कर दी जाती है। यहीं से ये प्रण लेता है कि जिसने मेरे भाई की हत्या की है मैं भी उसको छोड़ूंगा नहीं। उम्र 14 साल और जज्बा बहुत बड़ा। 3-4 दिन बीतते हैं, वो अपने भाई के हत्यारों को ढूंढता है मगर नहीं मिलता है। 8 दिन बाद जिसने हत्या की थी वो शख्स दिखाई पड़ता है, उसकी भी ये हत्या कर देता है जिसका नाम मोहम्मद शरीफ है। हत्या करने के बाद तब लोग पुलिस को सूचना देते हैं क्योंकि इसका कोई आपराधिक मुकदमा नहीं था, ना तो आपराधिक कोई इतिहास था कि ये कहीं भाग सके या कहीं जा सके। तो ये पुलिस की हिरासत में लेकर इसको जेल भेज दिया जाता है। जेल जाने के बाद क्योंकि महज 14 साल उम्र थी और नाबालिग, और प्लस इसको मलाल ये था कि मैंने अपने भाई की हत्या कर दी, अब ठीक है। मगर वहाँ पे कुछ उल्टा होता है। उल्टा इसलिए होता, बाद में इसको पता चला जिसने हत्या की वो सिर्फ मोहरा था। हत्या कराने वाला शख्स कोई दूसरा था। जब ये पता कराता दूसरा कौन था तो पता एक नाम चलता है अच्छा शोकर वाला, जिसने इसके भाई की हत्या कराई। ये भी लाहौर का बहुत बड़ा गुंडा होता है और इसके ऊपर पश्चिमी पाकिस्तान गवर्नर का हाथ होता है जिनका नाम होता अमीर मोहम्मद खान। जैसा कि सभी पॉलिटिक्स के साथ बदमाशों का संरक्षण रहता है तो इसके ऊपर भी ऐसा था। जैसे गवर्नर के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन कर रहा हो उसको सुलझाना, उनकी आवाज़ दबाना, इतना ज़्यादा संरक्षण इसके ऊपर था कि लोग उसको छोटा गवर्नर कहने लगे थे, अच्छा शुक्र वाला को। जब इसको इस बात का पता चलता है तो ये भी ठान लेता है कि इनसे भी बदला लिया जाएगा। और महज 14 साल उम्र रहती है तो नाबालिग में ये वहाँ से किस्मत मेहरबान होती है तो छूट जाता है। छूटने के बाद जब जो अपने इलाके पहुँचता है लाहौर के इस्लामिया पार्क इलाके में, क्योंकि पहले तो ये बच्चा था, अब ये मर्डर करके एक अपराधी बन चुका था और अपराधी बनने के साथ साथ ये अपने कुछ लड़कों के अपने गिरोह में शामिल करता है और अपने साथ रखता है। वहीं से इसका जुर्म की दुनिया की शुरुआत होती है। वहीं से चोरी, चमारी, लूट, मार इत्यादि जैसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू करता है। शुरू करते करते जुर्म की दुनिया में इतने बड़े कदम रख लेता है इसको खुद पता नहीं रहता है कि इसने क्या कर लिया है। और कहीं वसूली करना हो कि वसूली करने के साथ साथ किसी को अपहरण करना, अगवा करना हो, मर्डर करना जैसे इत्यादि मामले ये अपने हाथ में किया करता था। तभी से इसका नाम जो था मोहम्मद शरीफ। तो लोगों ने सोचा दूसरा, जो इसके गुर्गे थे, सोचा दूसरा कोई नाम क्यों ना रखा जाए। तभी एक नाम इसका और लिया जाता है, रखा जाता है, जिसका नाम होता है जग्गा गुज्जर, जो कि अब ये जग्गा गुज्जर के नाम से मशहूर हो जाता है। जहां भी इसके आदमी जाते थे कहते थे जग्गा गुज्जर के आदमी आए हैं, इनको हफ्ता वसूली चाहिए या करानी रहती है। तभी जग्गा गुज्जर अपने रौब और रुतबे से पूरे इलाके में पूरा हड़कंप मचा के पूरी हर जगह वसूली करना। तभी वहाँ पे लाहौर में एक बकरा मंडी लगती है। बकरा मंडी लगनी है तो वहाँ ये अपना जाता है, वहाँ पे एक कह देता है कि जितने भी बकरा मंडी में बकरे बिकेंगे सब में 1 रुपया कमीशन मेरा होगा। ये बात आग की तरह सभी लोगों को पता चल जाती है। जग्गा गुज्जर का आदेश है
1 रुपये सभी बुकरों में इनको दिया जाएगा। इसी तरह हर जगह इसका टैक्स नाम से वसूलना शुरू कर देते इनके गुर्गे, हर जगह जाके। हर जगह जाने के बाद इसका रुतबा इतना बढ़ जाता है कि हर आदमी इसे खौफ खाता है, जग्गा गुज्जर। और यहीं से इसकी उल्टी गिनती भी चालू होती है। उल्टी गिनती ये चालू होती है, लाहौर के डिप्टी कमिश्नर फतेह मोहम्मद खान जो कि दूसरे पाकिस्तान इलाके में रहते हैं, उनका ट्रांसफ़र लाहौर के लिए होता है। लाहौर के लिए जब उनका ट्रांसफ़र होता है तो वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए लाहौर आते हैं। लाहौर रास्ते से गुजर रहे थे अपने कार के साथ, तभी एक उनको सामने वहाँ फल वाला दिखाई पड़ता है। जब फल वाला दिखाई पड़ता है सोचते हैं कुछ फल वल खरीद लेते हैं, फिर अपने बंगले पे चलते हैं, फिर वहाँ हैंड ओवर लेते हैं। जैसे ही वो फल वाले ठेले के पास पहुँचे थे वैसे ही एक गाड़ी सामने से आती है जिसमें 5-6 हथियारबंद आदमी रहते हैं। और वो जैसे ही फल वाला उस गाड़ी की तरफ देखता है और अपना हाथ जोड़कर नमस्कार करता है, उधर से भी इशारे में हाथ हिलाया जाता है। हाथ हिलाने के जैसे बाद में 3-4 पेटियां बंद 4-5 शख्स उतरते हैं, अपनी गाड़ी में लाद लेते हैं और शरबत की बोतलें कुछ रखी थी वो भी अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। रखने के बाद वो बंदा बिना पैसा दिए वहाँ चला जाता है और ये सब डिप्टी कमिश्नर सामने खड़े होकर देख रहे थे। ऐसा कौन है बिल्कुल आया और पैसे भी नहीं दिया, उसके फल 3-4 पेटियां और शरबत की कुछ बोतलें लेके चला गया। तो डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मैं बताओ कमिश्नर हूँ, हमें कुछ ना दुआ न सलाम, और सामने शख्स आया उसको इतना मान सम्मान, ऐसा क्यों? उनके मन में एक कसक थी। वो जब गाड़ी चली जाती बाद में जाते हैं, कहते हैं ये कौन था? तो वो फल वाला डिप्टी कमिश्नर से कहता है आप साहब लगता लाहौर में नए आए हैं, अगर आप नए नहीं होते तो इस शख्स के बारे में आप पूछते नहीं। कह रहे यहाँ आपको सांस भी लेनी है तो जग्गा गुज्जर टैक्स देना पड़ेगा और तभी आप यहाँ सलामत रहेंगे, और अगली बार जब भी आपको भी ये दिखाई पड़े तब आप भी सलाम करिएगा। ये डिप्टी कमिश्नर को बहुत बात बुरी लगी और बहुत ख़राब लगा। तो उन्होंने कहा कि आपने पैसे क्यों नहीं लिए? पैसे लेने की बात छोड़िए, पैसे मैं कह भी नहीं सकता था। तभी वो वहाँ से निकल पड़ते हैं, इनको जाना था बंगला। यहीं पे वो सीधे निकलते हैं थाने की ओर। थाने की ओर जाते हैं। थाने में अपना परिचय देते, बोलते हैं मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, और वहाँ के जो एसएचओ होते हैं तो उनको सम्मान करते हैं और वो कहते हैं आप सर यहाँ सीधे कैसे आ गए? तो वो बताते हैं ऐसा सा मामला है, मैं फल वाले की दुकान पे गया और अभी भी बताइए, मतलब गुंडे ये प्रदेश चला रहे हैं आपका, आप क्या यहाँ करते हैं बैठ के? तो कहने लगे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कहने फल वाले की दुकान पे मैं गया, वहाँ पे कुछ हथियारबंद लोग आए और 5-6 पेटी उठा के मेरे सामने ले गए। तो वो कहने लगे आपको वहम होगा, एसएचओ कहने लगे आपको वहम होगा, ऐसा कोई कर नहीं सकता है और बिना पैसा दिए चला जाए, ऐसा हो भी नहीं सकता है। तभी वो जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, एसएचओ अपनी गाड़ी निकालते हैं, उसी में बैठालते हैं, उसी फल वाली बाजार में जाते हैं, पूछते हैं कौन सा फल वाला है? तो डिप्टी कमिश्नर कहते हैं ये फल वाला है। तो हालांकि जो एसएचओ थे वो अपनी वर्दी में थे तो पहचान जाता है सब्जी वाला, फल वाला। कहता है ये बताओ अभी कोई व्यक्ति आया था तुमसे फल की पेटियां खरीदी और पैसा नहीं दिया? कहते हैं जग्गा गुज्जर आए थे, ऐसा वो पैसा दिए हैं और मैं बताइए साहब इतना छोटा दुकानदार हूँ, पैसा नहीं दूंगा तो मेरा कैसे काम चलेगा? तो डिप्टी कमिश्नर कहते हैं अभी तो तुम मेरे सामने कह रहे थे इनके सामने रहना है, तो ये बादशाह हैं यहाँ के, ये इनकी हुकूमत चलती है, अब तुम मुकर रहे हो। नहीं कहें साहब माई बाप हमने ऐसा कभी नहीं बोला, वो तो शख्स आए थे, पैसा दिया और चले गए। तो डिप्टी कमिश्नर वहाँ समझ जाते हैं कि यहाँ इसके अंदर डर बैठ गया है। डर बैठने के साथ साथ ये अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, उठाएगा तो क्या पता इसके साथ कुछ गलत हो जाए। तभी वहाँ से डिप्टी कमिश्नर निकलते हैं, सीधे एसपी के पास पहुँचते हैं, जो वहाँ के एसपी होते हैं। एसपी होते हैं हाजी हबीब उर्मान रहमान। उनके पास जाते हैं, कहते हैं जग्गा गुज्जर जो कि आपके इलाके में है, टैक्स वसूली करता है, लोगों को मारता धमकाता है। तो कहने लगे साहब पता है, मगर करें तो क्या करें? अगर कोई हम कार्रवाई करते हैं तो उसको राजनीतिक संरक्षण है,
सीधे उसको छुड़ा लिया जाता है या हमारा तबादला करा दिया जाएगा, हम करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर और एसपी आमने सामने बात कर रहे थे। दोनों ने कहा, डिप्टी कमिश्नर कहा इसको निपटाना है, इसका इंतजाम खत्म करना है, दहशत लोगों की हटानी है, बस यही कह के अल्फाजों में चले जाते हैं। फिर ये बात, क्योंकि जग्गा गुज्जर को भी बाद में पता चलती, क्योंकि इसके भी मुखबिर पुलिस विभाग में थे और सभी सूचनाएं दिया करते हैं। जब ऐसा बताते हैं कि आपको जो डिप्टी कमिश्नर आए हैं बोल रहे हैं कि इनको निपटाने के लिए इनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, तो जग्गा गुज्जर को जैसे ही ये बात पता चलती है वो वैसे ही तुरंत एसपी ऑफिस पहुंचते हैं, अपनी नाम की चिट्ठी देते हैं, एसपी से मुलाकात करते हैं। कहते हैं साहब मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुखबरी भी कर सकता हूँ और जो आपके लिए सेवा मगर आप बचा लीजिए, और मैंने सब जो जुर्म वाले धंधे थे सब छोड़ दिए। तो एसपी साहब वहाँ तुरंत कह देते हैं मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो करना है वो डिप्टी कमिश्नर साहब करेंगे, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये यहाँ से फिर चला जाता है। जाने के बाद अब ये सोचता है मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ से मैं बच सकता हूँ, क्योंकि आदेश अब ऊपर तक हो गया था, सभी लोग अलर्ट हो गए थे। तो ये इसको पता लगता है पीओके, जो कि कश्मीर से जुड़ा हुआ पीओके है, वहाँ पे मैं सेफ हूँ, वहाँ पे कोई जल्दी मुझे जान नहीं पाएगा। तो ये वहाँ निकल जाता है और इसका जो वारंट है निकल जाता है लाहौर पुलिस के पास। तो इसकी शिद्दत से ढुनाई चालू हो जाती है। ढुनाई जाने के बाद पता चलता है कि पीओके में छुपा हुआ है, पीओके में छुपा हुआ है। इसकी देखी जाती मजबूरी क्या है और किस लिए लाहौर, क्योंकि इसको मारने के लिए लाहौर बुलाना बहुत जरूरी था। उस समय पाकिस्तान में ब्लैकआउट एक अभियान चल रहा था, जिसमें लाइट बंदी की समस्या जो कि पहले थी वो अभी भी है। तो इस कारण से कि अंधेरे का फायदा उठा के वो अपने घर आ सके, अपनी माँ से मिल सके, तो ऐसा एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एक पेपर में इंतहा लिखवाई गई कि 2 दिन ब्लैकआउट अभियान चलेगा, जिसमें लाइट काटी जाएगी। ये बात जब जग्गा गुज्जर को पता चली, उसने भी सोचा कि इसी बहाने अंधेरे का फायदा उठा के मैं अपने घर जा सकता हूँ और किसी को कोई कानो कान खबर नहीं होगी। हालांकि पहली रात गुजरती है और वो शख्स नहीं आता। पुलिस वाले पूरे उसके घर के पास, जो इस्लामिया पार्क के पास खड़े रहते हैं सादी वर्दी में, तलाश में कि जब आए तब इनकाउंटर कर दें। दूसरी रात जैसे ही निकलता है, वैसे मुखबिर से पुलिस द्वारा खबर मिलती है कि जग्गा गुज्जर आया है, कोई अंधेरे में कपड़े वपड़े ओढ़ के। वैसे ही जैसे दिखता है वैसे तुरंत उस पर गोलियां चालू हो जाती। गोलियां चलने के बाद तुरंत उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। इनकाउंटर कर देने के बाद, हालांकि इतना बड़ा बदमाश और इतना टैक्स वसूली करके, तो लोगों की भी दहशत थी। उसकी जो डेड बॉडी थी वो बाजार में रखी जाती है। उसको देखने के लिए इतनी भीड़ उजड़ती है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और बाद में जब पुलिस वाले कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं मैंने एक बार वार्निंग दी, सिलेंडर कर दो, 2 बार दी, तीसरी बार उसने गोली चलाई, जो हमारे एसपी के छू के निकली, तीसरी बार में मैंने इनकाउंटर कर दिया। इस इनकाउंटर के बाद सरकार ने, जो पाकिस्तान की सरकार थी, वहां पे 300 रुपये सभी पुलिस वालों को पुरस्कार दिया। वहीं से जग्गा गुज्जर का आतंक खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल पे जाके कमेंट और जवाब जरूर दें, जैसा कि आपके बीच ऐसी कहानी आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। रवि वाइस स्टोरी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।